नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे जो देश के लिए अब कम से कम घातक सिद्ध होने वाला है। चाहे संसाधनों की बात हो, चूँकि ये जो इशू है, जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं और चूँकि हम उस देश की बात कर रहे हैं कि जिस देश में दुनिया में सबसे पहले, अगर हम 1952 की बात करें, मतलब दुनिया में सबसे पहले जो नारा भारत ने दिया, भारत उसी नारे में सबसे पीछे पिछड़ गया। 1952 में भारत की संसद में एक नारा दिया था कि हम दो हमारे दो। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होगी, पॉपुलेशन नियंत्रित होगी, तो ये देश बहुत जल्दी विकसित होगा। आप देखिए, आज़ादी के लगभग 70-72 साल बाद लगातार पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए देश का अरबों रुपए का बजट देश पे खर्च होता है कि परिवार नियोजन के नाम पे जो तमाम सब सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन जिस रेशो में पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, इस रेशो में कमी नहीं हुई। और लगातार जब हम बराबर के पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो अगर हम चीन की बात करें, तो चीन अगर आज विकसित देश है, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी जो पॉलिसी है वो पॉपुलेशन कंट्रोल की है। चीन अगर आज से 5 दशक पहले अगर पॉपुलेशन जनसंख्या नीति नहीं लाते, तो हमें लगता है कि उस देश की पॉपुलेशन अब तक लगभग जो है 250 करोड़ के पार हो गई होती और हमें लगता है कि वो सबसे बदहाल देश टूट जाता। लेकिन 5 दशक पहले जब चीन देश में जनसंख्या नीति लागू की गई, वहाँ जब 2 बच्चे का कानून लाया गया, तो आज देखिए कि अगर आज हम जनसंख्या की बात करें, तो ये शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है कि आज दुनिया के पटल पे अभी तक 2 साल पहले तक सबसे ज़्यादा आबादी वाला दुनिया का जो देश माना जाता था वो चीन माना जाता था, लेकिन आज सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत माना जाने लगा, क्योंकि भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो गई है। और आप देखिए, आज हम लोग जनसंख्या के लिए लगातार सरकारें बनती हैं और ये माना गया कि जब 2014 में मोदी सरकार भारत में बनी, तो एक लोगों को उम्मीद थी, एक आस थी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू है, जो 1984 में भारत के एजेंडे में था, भाजपा के एजेंडे में था, और भाजपा के कोर एजेंडे में जहाँ एक और भगवान राम का मंदिर था, धारा 370 थी, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था। भगवान राम का मंदिर भी बनने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, धारा 370 भी हटा दी, उसके परिणाम चाहे जो आए, उसके परिणाम की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो सबसे हॉट इशू है, जो खतरनाक इशू है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल का है। कई बार ये मन लगता है कि जब 1975 के दौर में देश में इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी लगने के पीछे एक बड़ा इशू नसबंदी था, वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल था कि जब नसबंदी अभियान चला, तो उस समय जो कि जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ ने इसका विरोध किया, बहुत जगह पूरे देश में विरोध हुआ और विरोध इतना बढ़ा कि देश में इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। तो जब हम देखते हैं पीछे जाते हैं, तो लगता है कि बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला सकती। लेकिन जब लोगों की बयान लगती है और लगता है कि एक नेतृत्व वो था, एक नेतृत्व ये है, क्योंकि जब 1999 से 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की गई, लेकिन गठबंधन की सरकार थी, इसलिए उसका विरोध हुआ और जनसंख्या नियंत्रण कानून या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई काम नहीं हो पाया। अब चूंकि 2014 में जब देश ने बड़ा मैंडेट दिया, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट दी, लोगों की ये उम्मीद थी कि मोदी जी हिंदुत्व के नाम पे वो काम कर देंगे जो दूसरी सरकारें अब तक नहीं कर पाई। लेकिन 10 साल के अंतराल में अगर हम मोदी जी की बात करें, फुल मैंडेट चूंकि देश ने दिया था, एक 15 अगस्त 2019 की तो एक दिन की बात है, जब मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये माना कि देश में जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक साबित होगी। ये देश, चूंकि हम विकासशील देश के नागरिक हैं और अगर देश को विकसित होना है, तो उसके लिए जो पॉपुलेशन है उसी के रेशो में हमें डेवलपमेंट भी करना है, तमाम संसाधन जुटाने हैं। लेकिन जिस तरह हमारे देश में हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, तो हमें लगता है कि विकासशील की तो बात बहुत दूर की बात है। और जब पॉलिटिकल लोग ये बात करते हैं, जब डाटा देते हैं कि 2040, 2045 या 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा, तो हमें इसलिए विश्वास नहीं होता। बहुत सारे लोग विश्वास कर सकते हैं, वो लोग विश्वास कर सकते हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत होंगे मोदी जी के, लेकिन हमें लगता नहीं कि 2047 तक या 45 तक हमारा देश विकसित होगा। विकसित इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, पॉपुलेशन पे कोई लगाम नहीं है। और 2047 तक की जहाँ एक और डेवलपमेंट कंट्री की बात करते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, आप कल्पना कीजिए कि अगर हम आज 2024 में 145 करोड़ के पार पॉपुलेशन हमारे देश की है, तो आप कल्पना कीजिए कि 2047 तक ये पॉपुलेशन कितनी होगी। हमें लगता है कि जो दिल्ली है, जो कैपिटल है, देश की राजधानी है, इसके चारों ओर 200 किलोमीटर पर हमें लगता है कि तमाम कंक्रीट के मकान होंगे। यहाँ कृषि की भूमि नहीं बचेगी
और जहाँ तक जल की बात है, जिस तरह लगातार हम लोग पहाड़ों पर लगातार बात करते हैं, लगातार ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल नहीं रहे, पानी का लगातार संकट हो रहा है। ये जो गंगा यमुना का दोआब है, जहाँ कभी पानी का संकट नहीं होता था, आप देखते हैं कि लगातार जो गंगा नदी है उसका अगर हम पिछले 15 या 10 साल की तुलना करें तो 10 साल पहले जितने क्यूसेक पानी गंगा में चलता था, आज वो पानी बहुत कम हो गया। अगर हम यमुना की बात करें, 10 साल पहले यमुना में जो पानी चलता था वो कम हो गया। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो चूँकि पर्यावरण, अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले ऐसी बहुत सारी नदियाँ उत्तर भारत में थी जिनका पानी 10 से 15 साल पहले आम लोग पी लेते थे, किसान पी लेते थे, सब पीते थे। लेकिन आज वो तमाम नदियाँ प्रदूषित हो गई है। आज वो विषैला पानी चल रहा है, उसे पी नहीं सकते। और उस यही पीना तो दूर की बात है, जो जिस एरिया से नदियाँ निकल रही हैं उसके आसपास का जो पानी है नलों का, वो भी प्रदूषित हो गया है। जब हम रोजगार की बात करते हैं कि सरकार रोजगार दे, हमें लगता है कि आने वाली कोई भी सरकार उस पैमाने पर रोजगार नहीं दे पाएगी जिस पैमाने पे हमारे देश में पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। जब जब रोजगार की बात होती है तो आप देखिए कि वैकेंसी 10 होती हैं और आवेदन करने वाले 10,000 होते हैं। जब महंगाई की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि एग्रीकल्चर के अलावा और तमाम जिस देशों में हमारे देश में पॉपुलेशन है, हमारे देश में कुछ भी ऐसा पर्याप्त नहीं है जो हमारे देश में तमाम आपूर्ति कर सके। और इसीलिए अगर आने वाला दौर होगा, आप 10 साल बाद देखिए 10 साल बाद महंगाई का क्या स्तर होगा। हमें लगता है कि अगर पॉपुलेशन पे कोई ध्यान नहीं देगा तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा सूत्र किसी भी सरकार के पास नहीं होगा, कोई ऐसी प्रमेय नहीं होगी कि के महंगाई को कम कर सकें। महंगाई तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी इतनी महंगाई कम होती जाएगी। जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं, जब हम बीमारी की बात करते हैं तो आप देखिए कि चिकित्सा और शिक्षा को लेकर सरकार लाख दावे करे, लेकिन जहाँ तक चिकित्सा की बात है तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है, हमारे पास पॉपुलेशन के हिसाब से अस्पतालें नहीं हैं, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। जब हमारे देश में कोरोना काल आता है तो देश में हालांकि दुनिया में हाहाकार था, लेकिन हमें लगता है कि हमारे देश का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहां कोई बेड खाली हो। लोग मरते गए, लोग सड़कों पर पड़े रहे, लोग अस्पतालों के बाहर पड़ रहे, कहीं कोई मतलब सुविधा का जिस तरह अभाव था, कोई देखने वाला नहीं था। ये सब वजह पॉपुलेशन की है। जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं, चीन की पॉपुलेशन हमसे कम है, लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल हमसे बहुत ज़्यादा है। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है टोटल 2.5 से 3 करोड़ के बीच में ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। और देखिए कि जब हम क्षेत्रफल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, हमसे 3 गुना है। तमाम जो विकसित देश हैं उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है और क्षेत्रफल हमसे बहुत ज़्यादा है। उनके पास क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, वहाँ कृषि के लिए अपार संभावनाएं हैं। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में लगातार गांव हो, शहर हो, लगातार कंजेस्टेड होते जा रहे हैं। जितनी भी कैपिटल हैं देश के तमाम राज्यों की, वो उन सबका विस्तार होता जा रहा है। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लगातार कंक्रीट के मकानों में तब्दील होती जा रही है। आप देखिए कि लगातार जल का संकट इसलिए बढ़ रहा है कि अब से अगर हम 3 दशक पहले बात करें तो ग्लेशियर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और अगर अब बात करें, अगर इस समय देखें कि ग्लेशियर की संख्या, तो लगभग 3 दशक में हमारे देश में 4 से 5 किलोमीटर ग्लेशियर घटे हैं। 4 से 5 किलोमीटर ग्लेशियर के घटने का मतलब है कि वहाँ मानव पहुँच गया, वहाँ पे कंक्रीट के मकान बनने लगे और लगातार ग्लेशियर घटने लगे। ग्लेशियर जितने घटेंगे इतना देश में पानी का संकट पैदा होगा। तो आज जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं में उलझ रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों ने पॉपुलेशन पर ध्यान न दिया, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, तो हमें लगता है कि ये देश विकसित नहीं हो सकता। और चूंकि हमारे देश की ये नियम है कि चूंकि सब त्योहार का एक दिन होता है, जब हम उस दिन की बात करते हैं 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप देखिए जिस दिन पॉपुलेशन डे होगा, जिस दिन जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा, तो हमारे देश के तमाम जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो पता नहीं कहाँ से निकल कर आएंगे, उस दिन एक से एक प्रोग्राम होंगे, पोलियो प्रोग्राम होंगे, प्रशासन स्तर प्रोग्राम होंगे, पॉलिटिकल प्रोग्राम होंगे। लेकिन जैसे वो दिन चला जाता है उसके बाद कोई ध्यान नहीं करता पॉलिटिकल। मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह 2014 में देश ने मैंडेट दिया, बीजेपी को मैंडेट दिया और ये लगा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। आप देखिए जब 3 कृषि कानून की बात करते हैं, किसान सांसद, तो 3 कृषि कानून बनाए जा सकते हैं जो किसानों के विरोध में थे। किसानों ने विरोध किया, 13.5 महीने लगभग धरना दिया और अल्टीमेट बाद में सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो ऐसा कानून तो बनाया गया इन 10 सालों में, जो जिसके लिए बन रहा है वो सेगमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, फिर वापस किया गया।
जो पॉपुलेशन का इशू था, जिसको लोग ये मान रहे थे कि मोदी सरकार है, जनसंख्या पे कानून लाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लाएगी, लेकिन 3 कृषि कानून इस देश में बन सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन सकता। हमारे देश में जनसंख्या पे 2 बच्चों का कानून नहीं बन सकता। और हमें लगता है कि आज की डेट में जब जब स्टेट के चुनाव होते हैं, तो हमने चाहे देश के गृह मंत्री हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, लोगों ने उनका संबोधन सुना है। लोग कहते हैं कि इस राज्य में अगर बीजेपी सरकार आएगी तो इस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट से क्यों बनेगा? संसद के दोनों सदनों से पास क्यों नहीं हो सकता? अगर 3 कृषि कानून बन के वापस हो सकते हैं विरोध के बाद में, तो हमें लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून या यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद से क्यों पास नहीं हो सकता, क्यों इस पर कानून नहीं बन सकता? और हमें लगता है कि अगर जनसंख्या पे कानून नहीं बना तो इसके परिणाम देश को निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। और हमें लगता है जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसका दंश झेलेगी। आज तो ये है कि 10-20 साल इसका कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 20 साल बाद हमें लगता है कि 2 दशक बाद जब इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे, इसके देश भी बहुत कष्टों में जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ेगी, यहाँ महंगाई बढ़ेगी, यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, तमाम तमाम तरह के संकट देश में पैदा होंगे। और जब संकट होगा तो यहाँ क्रांति आएगी। क्रांति आती है तो आप देखते हो कि देश में किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि अब ऐसा दौर नहीं आएगा। वो बीजेपी के पास एक ऐसा गोल्डन समय था 10 साल का कि उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कानून बन सकता था। लेकिन अब लगता है कि अब कभी कोई ऐसी सरकार नहीं आएगी, ना ऐसा मैंडेट देगा, और लोगों का विश्वास भी टूट गया है। तो इसलिए हमें लगता है कि अब जो बीजेपी की विचारधारा की सरकार है, अब हमें लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आएगी, और आएगी तो जनसंख्या और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे संसद से हमें लगता है कि कानून नहीं बनेगा। और कानून नहीं बना तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तब हम उन रणबांकुरों को याद करेंगे जिन लाखों लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनका एक सपना था कि हमारा देश ऐसा होगा, हमारा देश ऐसा होगा। लेकिन हमें लगता है कि इस देश के जो आज़ाद देश के जो लीडर रहे, जो लीडरशिप हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी विल पावर इतनी कमज़ोर रही कि तमाम उन लोगों का जो खून बहा, जो पसीना बहा, जो यातनाएं झेली, जो देश को आज़ाद किया, आज देश के नेता और इनकी नीति इस देश को फिर बर्बादी के कगार पर लेकर जाने वाली है, ऐसा लगता है। क्योंकि अब इस तरह का कानून नहीं बनेगा। अभी लगातार लोगों में उत्साह है। लोग कहते हैं कि भाई देश में जनसंख्या पर कानून बने। बहुत सारे लोग मूवमेंट चला रहे हैं। हमें लगता है कि अब कम से कम संसद में ये इन पर चर्चा भी नहीं होगी और ना ये प्रस्ताव पास होगा, ऐसा हमें विश्वास है। इसलिए क्योंकि जब 10 साल का जो गोल्डन समय था, जब उस समय ये सरकार नहीं कर पाई, हमें लगता है आज गठबंधन की सरकार है, इसमें ये प्रस्ताव पास नहीं हो सकता।